भाई मेरे से ज़्यादातर ये 3 क्वेश्चन पूछते हैं किसान भाई कि एक तो ऐसी कौन सी बागवानी है जिसमें जल्दी रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, और दूसरा कितना भी खारा पानी हो वो आसानी से हो जाए, एक भी पेड़ मरे नहीं, सारे पेड़ जिंदा रहे, और पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी रखें। इन चीज़ों का सबका मैं एक ही वीडियो में बता रहा हूँ आपको। जो ये आप देख रहे हो ये एक एप्पल बेर है, थाई एप्पल बेर। ये जो आपके सामने पौधा है ये 6 से 7 महीने का पेड़ है। और एप्पल बेर कोई सा भी हो, इसकी खासियत है कि बेर के पौधे की सबसे तगड़ी खासियत कि ये TDS 4000 हो या 5000 हो, एक बार लगाने के बाद में मरता नहीं है। यही एक ऐसा फलदार पौधा है जो अगर आप 100 पेड़ लगाएंगे तो पूरे 100 के 100 जिंदा रहेंगे। और दूसरा ये 6 महीने में आपको फल देना शुरू कर देगा। बाकी ऐसा कोई पौधा नहीं है जिससे आप 6 महीने में आमदनी ले सकते हैं। तो 6 महीने में फल देना शुरू कर देगा। पौधा आप कोई सा भी लगाए, जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ लगाएंगे, हाइट वाला ज़्यादा, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, वो लेट फल देना शुरू करेगा। अगर ग्राफ्टेड पौधा है तो वो जल्दी दे देगा। अगर बीजू पौधा है तो जितनी ज़्यादा उसकी उम्र होगी उतना ही वो लेट फल देना शुरू करेगा, अगर बीजू पौधा है तो। और पौधे से पौधे की दूरी उसकी हाइट पर डिपेंड करती है। अभी गड्ढे खोदने का टाइम है, इस टाइम में गड्ढे कर सकते हैं अपन। तो अगर छोटा पेड़ है, जैसे मान लो ये बेर है, इनकी दूरी कम है, अगर बीच में सब्जियां करनी है तो गैप बढ़ा दो, नहीं तो गैप कम रख दो। और अगर बड़े पेड़ है तो उनका उस हिसाब से दूरी बढ़ाओ कि उसके आपस में धूप लगती रहे, हवा लगती रहे, टहनियाँ आपस में अड़े नहीं, पेड़ से पेड़ के टहनियाँ काफ़ी दूर हो। क्योंकि मैं इस मामले में नज़दीक पेड़ लगा के मैं धोखा खा चुका, इसलिए ये सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास मीठा पानी है तो बीच में फसल या सब्जियाँ ये कर सकते हो, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दो। क्योंकि जो है अब आपके सामने है, बीच में बेड बनाकर तरबूज लगाए हैं, तो जैसे ही तरबूज ख़त्म होंगे दूसरी सब्जी लगा दी जाएगी। बागवानी से भी आमदनी होती रहेगी और सब्जियों से भी होती रहेगी। बागवानी के लिए एक जुनून और जज्बा दोनों की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि 1 बीघा में फलदार पेड़ लगा दिए, कुछ दिन बाद में ध्यान देना बंद कर दिया और पेड़ों को बकरियां खा गई। क्योंकि अगर बागवानी में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है, किसी भी पौधे को अगर बकरी खा जाती है तो फिर वो पौधा फल देने लायक नहीं रहेगा। ये मान लो उस पौधे का ग्रोथ करने का जुनून ही ख़त्म हो गया। बकरी की जो मुंह की लार होती है उसमें खतरनाक बैक्टीरिया पाया जाता है जो केवल पौधों को ही नुकसान पहुंचाता है, इंसान को नहीं। जैसे इंसान में कुत्ते की लार घातक है, वैसे ही पौधे में बकरी की लार घातक होती है। मेरा कहने का मतलब पौधों को खरपतवार और बकरी 2 चीज़ से बचाएंगे, जल्दी ग्रोथ होगी। बागवानी तो एक बच्चे की तरह है, छोटा रहता है तब तक देखभाल कर लो और बड़ा होने के बाद में वो अपन को सारी उम्र कमा के देगा। तो पहले तो मेरे भी खारा पानी था, पर अब बरसाती पॉन्ड बनाने से, ड्रिप से सब्जियां वगैरह भी मैं जो भी सीजनेबल सब्जियां हैं वो भी करता हूँ। ये देखो, इनमें पौधों में कई पौधों में तो बहुत ही
बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रोथ है, क्योंकि 6 महीने पौधे में इतनी ग्रोथ और पौधों में नहीं मिलेगी जितनी बेर के पौधे में मिल जाती है। इसकी बहुत ही स्पीड होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सभी की जानकारी आप सभी दोस्तों को मिलती रहे, देता रहूँ। आप दोस्तों से मेरा भी अनुभव बढ़ेगा। हो सकता है आपको अनुभव ज़्यादा हो तो आप अपना अनुभव भी मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो एकदम सटीक जानकारी है। उससे बेहतर आप नहीं जानते, आप उससे बेहतर भी जानते होंगे, लेकिन वो जानकारी आप मुझे भी कमेंट में बताएं तो मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा।